वेलकम टू माय चैनल विश्वजीत रिसर्च सेंटर। आज हम दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। पहला सबमरीन्स, दूसरा Mi-35 हेलीकॉप्टर। सबमरीन्स, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स अब भारत में बनेंगी विथ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ। पहले भी हम बनाते थे लेकिन वो नॉर्मल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स होती थी। अब जो सबमरीन्स बनेंगी वो एडवांस फीचर्स के साथ बनेंगी और इसमें AIP सिस्टम और आयन लिथियम बैटरी भी लगा हुआ रहेगा। आप लोग बोलेंगे ये कैसा, अभी तक तो हुआ नहीं था। जिसने मेरा पहला वीडियो देखा नहीं है जिसमें बोला था मैंने कि जापान अपना रूल बदलने वाला है लॉज का, क्योंकि वो उसके कारण हम लोगों को हेल्प नहीं कर पा रहा है या अपना भी सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं एंड में डाल दूंगा वो वीडियोस का भी लिंक, आपको स्क्रीन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। अभी आते हैं क्या हो रहा है। जापान इज़ नाउ रेडी टू शेयर हिज टेक्नोलॉजी टू हिज फ्रेंडली कंट्रीज। जापान अपना तकनीक अपने दोस्तों को देने के लिए तैयार हो चुका है। उसके लॉज में, उसके रूल्स में बदलाव आ चुका है और इसमें सबसे पहला नाम उसका दोस्तों में आता है भारत का। भारत और जापान दोनों अपने अपने तरफ से आकलन कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं कि किन किन हम लोग डिफेंस के एरिया में, रक्षा के कौन कौन से एरिया में हम लोग जॉइंटली मिलकर काम कर सकते हैं। जापान ये सब क्यों कर रहा है? पहला सवाल तो आपका ये आएगा। जापान ये सब पहला तो कर रहा है चाइना का जो डोमिनेंस है वो कम करने के लिए, चाइना का जो विस्तारवादी चीज़ है वो कम करने के लिए। और भारत उसका एक सबसे बड़ा दोस्त भी है और उसको ये भी पता है कि अगर चाइना को रोकना है तो भारत ही है जो चाइना को रोक सकता है। भारत के अलावा पूरे एशिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो भारत को रोक सकता है। दूसरा चीज़, भारत ही उसका सबसे ट्रस्टेबल पार्टनर और अलाई है। ये तो बात हो गई यहाँ तक। अब एक खबर आ रही है कि भारत और जापान दोनों ही मिलकर इंडिया का जो क्रूशियल नीड है, अभी जो सबसे रिक्वायरमेंट अर्जेंट में है डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स का, ये लोग मिलकर साथ मिलकर बनाना चाहते हैं। और आपको एक बात बताता चलूँ, जापान का टेक्नोलॉजी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन में वर्ल्ड का बेस्ट है। जो हम लोग दुनिया से मांग रहे थे वो उसके पास पहले से है। AIP सिस्टम और लिथियम आयन बैटरी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के अंदर बता रहा हूँ। जिनको AIP नहीं पता वापस बता दूँ, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम इसको कहते हैं। इसको एक बार लग गया तो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन भी 4-4 हफ्ते 6-6 हफ्ते पानी के अंदर रह सकती है। जापान ये हम लोग को कर रहा है। भारत इससे पहले भी 12 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बना चुका है, लेकिन भारत की रिक्वायरमेंट 24 की है। 12 उसने बनाया था 75I प्रोजेक्ट के अंदर 6 और 75I के अंदर 6, जो कि अभी तक आधा ही हुआ है 75I का। लेकिन इसके बाद इंडिया ने सोच के रखा था कि हमको जो भी बनाना है वो इंडिजिनसली मेक इन इंडिया टोटल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ ही बनाएंगे या हमारा खुद का टेक्नोलॉजी के साथ ही बनाएंगे। और ये बहुत अच्छी बात है कि जापान इसके लिए आगे आ चुका है। जापान ने अपना लॉ चेंज कर दिया है और भारत ही है जो उसका सबसे सच्चा और विश्वसनीय पात्र भी है। आपको एक बात और बता दूं, जापान हम लोग के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। जापान हर जगह हम लोग को इकोनॉमिकली भी, मतलब पैसे के रूप में भी हम लोग को हेल्प करता है। हमारा जो इंजन्स भी बन रहा है उसमें भी बहुत जगहों पर जापान फंडिंग करता है विथ मिनिमम इंटरेस्ट वो लेता ही नहीं है, आप पकड़ के चलो इस हिसाब से। तो जापान इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और जापान का जो सबमरीन्स है वो ऐसा सबमरीन्स है कि उस रेंज में, मतलब डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स में US के पास भी इसका हिसाब का सबमरीन्स नहीं है। और जापान अभी और भी चीज़ों पर हमारे साथ आना चाहता है। जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, आप लोग देख लीजिएगा वो वीडियो, जरूर एंड में डालूंगा मैं। वो आपको एम्फीबियस प्लेन भी उससे लेना चाहता है भारत, और टैंक्स तो वो मैंने बताया था कि ऐसे ही आ जाएगा अपने पास। तो ये सब चीज़ें हैं जो जापान हम लोगों को देना चाह रहा है और ये देना ही बहुत बड़ा चीज़ है उसका। उसने अपने आप को और स्ट्रांग बनाने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए और एक ताकतवर दोस्त के साथ जुड़कर अपना शक्ति को दुगना करना चाहता है। भारत ही उसका एक ऐसा दोस्त है जो एशिया पैसिफिक में या इंडो पैसिफिक में बोलिए अपना दबदबा रखता है। जो चाइना को कोई अगर आंख दिखा सकता है तो वो भारत ही दिखा सकता है। भारत के अलावा कोई भी नहीं दिखा सकता है।
तो ये चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ है। जापान का टेक्नोलॉजी हम लोग के पास आ रहा है और हम लोगों का डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स अभी समझिए वर्ल्ड का हम लोग अभी बेस्ट सबमरीन्स रहेगा। अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, एमआई हेलीकॉप्टर्स। एमआई हेलीकॉप्टर्स आपका पकड़ के चलो, ये सोवियत समय का हेलीकॉप्टर्स है, जब रशिया पूरा था उस टाइम का। और हमारे पास अभी फ़िलहाल 2019 तक इसके 2 स्क्वाड्रन थे। 2019 में हमने इसका पहला स्क्वाड्रन को रिटायर कर दिया था, अभी एक ही स्क्वाड्रन बचा था। तो इसको भी इंडियन एयरफोर्स चाहती है कि 6 साल और ये काम करे, तो इसके लिए इसको पूरा ओवरहॉल मेंटेनेंस के लिए रशिया भेजा गया है और ये प्रोसेस 2 बार में हो जाएगा। इसके पीछे एक बनिए का भी दिमाग है, वो आपको एंड में बताता हूँ मैं कि क्या दिमाग लगाया है। बशर्ते आपको बता दूँ, ये पूरी फ्लीट को, पूरा स्क्वाड्रन को एक साथ नहीं भेजा गया है, इसको 2 बैच में डिवाइड किया गया है। एक बैच पहले ही जा चुका है, वो जैसे ही बन के आएगा फरवरी तक, फिर ये 2023 का फरवरी में जाएगा। पूरी दोनों बैच आपका जुलाई तक बन के रेडी हो जाएगा 2023। इसमें होगा क्या आप समझ के चलो। इंडिया अपना सब रिटायर करेगी और अपने आप को देना चाहती है ये इंडिजिनस एयरक्राफ्ट आपको, जो प्रचंड और रुद्र हैं। प्रचंड आपके पास अभी भारत के पास 4 सर्विस में है, 65 का और ऑर्डर दिया जा चुका है। आर्मी के पास 3 है और 95 का ऑर्डर रुद्र हेलीकॉप्टर का दिया जा चुका है। इंडियन एयरफोर्स के पास 14 इन सर्विस है और 50 रुद्र का ऑफर दिया गया है, ऑर्डर वापस दे दिया गया है एचएएल को। और इंडियन आर्मी के पास 75 सर्विस में है और 25 का ऑर्डर दिया गया है। अभी मैंने क्यों बोला बनिए का दिमाग? बनिए का दिमाग इसके लिए बोला कि इसको ओवरऑल करा के तो हम लोग लेके आ जाएंगे और इसके बाद इसको जब हम रिटायर करेंगे तो किसी भी फ्रेंडली कंट्री को या किसी भी गरीब देश को देख के, जैसे अफगानिस्तान को भी हम लोग दिए थे इसके पहले, और हम लोगों ने एक नाम भी कमाया और उसको काम भी हो गया। तो फिलहाल ये चीज़ें चल रही हैं कि हमारा इंडिजिनस पे हम पूरी ध्यान दे रहे हैं और हमारा चीज़ें हम इंडिजिनस पे ही ट्रांसफ़र कर रहे हैं, प्रचंड और रुद्र। ये काफ़ी अच्छी बात है और भारत ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।